पश्चिम बंगाल में लगता है कि सरकार को ही हिंदू के त्योहारों से दिक्कत होने लगी है। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसका जवाब देने के लिए दो तस्वीरों में आपको दिखाता हूं। इन दोनों तस्वीरों में इसका जवाब आप समझिए। एक तरफ जहां मुहर्रम और बारह वफात के मौके पर पश्चिम बंगाल सरकार पुख्ता इंतजाम करवा देती है, जुलूस के लिए कॉरिडोर बनवा देती है, जुलूस के दिन विसर्जन पर रोक लगा देती है, तो दुर्गा पूजा से ठीक पहले पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में एक पंडाल के काम को रुकवा दिया जाता है और दलील दी जाती है लॉ एंड ऑर्डर की। लेकिन ऐसा क्यों होता है? जब मुहर्रम पर ताजिया कॉरिडोर बनाया जाता है तो दुर्गा पूजा के पंडाल के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है ममता सरकार? जवाब इस रिपोर्ट में जरा देखिए। दीदी को इस भीड़ से दिक्कत नहीं है, लेकिन दीदी को लगता है इस भीड़ से दिक्कत। दीदी ताजिया के लिए उत्तम इंतजाम कर देती है, लेकिन लगता है दीदी को दुर्गा पंडाल से कोई दिक्कत है। तभी तो दीदी की पुलिस नादिया जिले में बन रहे दुर्गा पूजा पंडाल पर पहुंचकर काम रुकवा देती है। कल हम लोग काम कर रहे हैं इधर, अचानक पुलिस आया, बोले काम बंद करो। विदाउट नोटिस, कोई नोटिस अभी तक देखा ही नहीं। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में 112 फीट की दुर्गा प्रतिमा तैयार हो रही है। स्थानीय लोगों ने चंदा करके सबसे ऊंचा दुर्गा पूजा पंडाल बनाने का बीड़ा उठाया। अपने सबसे बड़े पर्व में सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित करने की प्रतिज्ञा ली। प्रतिमा बनाने का काम भी पिछले 6 महीने से जारी है, लेकिन ममता दीदी की पुलिस अचानक एक दिन पंडाल के पास पहुंची और सारा काम रोक कर चली। वजह क्या है किसी ने कुछ नहीं बताया। हाँ, कुछ दिन पहले दीदी ने इस पर एक बयान जरूर दिया। কারণ আমি দেখেছি কাগজে একটা সংবাদে কেউ নাকি 112 ফুটের একটা দুর্গাপূজা করছে। কেন? ইমাজিন এতে আপনার স্ট্যাম্পিড হয়ে যাবে। একবারও ভেবেছেন? স্ট্যাম্পিড যাতে না হয় ক্লাবগুলোকে এটার জন্য দায়িত্ব নিতে হবে। सुन रहे हैं, दीदी की दलील है कि इतनी बड़ी प्रतिमा स्थापित हो जाएगी तो भारी भीड़ आएगी, दुर्गा पूजा के दौरान लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो जाए। यहाँ सवाल उठता है कि दुर्गा पूजा में जब भीड़ दुर्गा पंडाल के दर्शन करने निकलती है तो भीड़ तो होती है, और इस भीड़ को मैनेज करने का काम तो दीदी की सरकार और उनकी पुलिस का है। ऐसे में पंडाल का काम रुकवाने की जरूरत है या फिर दुर्गा पूजा के दौरान भीड़ नियंत्रण के तंत्र पर काम करने की जरूरत है। दुर्गा पूजा पंडाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए दीदी ने पंडाल ही बंद करवा दिया, लेकिन मुहर्रम के मौके पर दीदी ताजिया के जुलूस को निकलवाने के लिए पूरी फोर्स लगा देती है। মুহররমে যেন কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে নজর রাখবেন। আমি তো ইতিমধ্যেই পুলিশকে অনেকবার বলেছি যে দাসের ব্যারিকেড করে দেবে। मुहर्रम पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को आदेश दिया जाता है, और दुर्गा पूजा में भीड़ आने के डर से पंडाल पर ही रोक लग जाती है। क्यों दी हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार? खैर, पूजा पंडाल का काम रुकवाने के बाद ममता दीदी पर तुष्टिकरण के आरोप लग रहे हैं। ये पूजा बंद करने के लिए ये राज्य का जो सीएम था, ममता बनर्जी जो सीएम था, ये तो हिंदू विरोधी था ना। ये तो हिंदू के लिए जो जो पूजा होता है, जो जो फेस्टिवल होता है, वह तो पूरा का पूरा बंद कर। सवाल तो नादिया जिले के लोग भी पूछ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं दुर्गा पूजा से 20 दिन पहले ऐसा क्यों किया गया? नादिया में ही मुहर्रम और बारह वफात में धूमधाम से जुलूस निकलते हैं, तब लॉ एंड ऑर्डर का हवाला नहीं दिया जाता, लेकिन अब जब दुर्गा पूजा की तैयारी है तब ये हवाला दिया जा रहा है। গ্রামবাসী এত পয়সা খরচা করছে, প্রায় 50 লাখের উপরে খরচা হয়ে গেছে এই পর্যন্ত। সব গ্রামবাসীর টাকা, এখানে কোনো স্পন্সরশিপ নেই, সব গ্রামের টাকাই, সাধারণ মানুষের টাকা। नादिया जिले में जिस पंडाल पर रोक लगाई गई, वहां बीते 55 साल से धूमधाम से दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इस बार दीदी के इस फरमान के बाद इलाके के मुसलमान भी तंग हैं। আমাদের খানিকটা সম্মানের ক্ষতি হবে এবং গ্রামের লোক কষ্ট হবে খুব, এবং আশপাশের লোক কষ্ট, শুধু আশপাশের যে গ্রামগুলো আছে এরা খুব কষ্ট। আমাদের এত টাকা পয়সা খরচা করে আমরা এই অনুষ্ঠানটা করছি হিন্দু মুসলমান সবাই মিলে, এবারে যদি এতটা খরচা করে যদি না, আমরা দুঃখিত। जब हिंदू अपना त्योहार धूमधाम से मनाना चाह रहा है, जब मुसलमानों को भी इससे कोई ऐतराज नहीं है, ऐसे में ममता सरकार के इस फरमान को क्या ही माना जाए? क्या सच में
दीदी को हिंदुओं के त्योहारों से कोई दिक्कत है। सौमित सेनगुप्ता, नादिया, जी मीडिया। हालांकि पहली बार नहीं जब ममता बनर्जी पर त्योहारों के नाम पर तुष्टीकरण के आरोप लगे हों। इसके पहले 2017 में मैं आपको याद दिलाता हूं, 2017 में ममता बनर्जी ने मुहर्रम के दिन मूर्ति विसर्जन पर रोक तो लगाई ही थी। अब ममता बनर्जी के त्योहारों पर इस सेलेक्टिव अप्रोच को क्या कहा जाना चाहिए? ये किसी एक धर्म के प्रति प्यार है, या किसी दूसरे धर्म से नफरत है, या फिर सेक्युलरिज्म कथित तौर पर ममता बनर्जी का है? Z News.